वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम एक और नई स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अभी तक हमने दो स्ट्रेटेजीज को डिस्कस किया है। एक तो आरएसआई डाइवर्जेंस और सेकंड बोलिंजर बैंड्स 3 to 5 ड्राइव्स। अगर अभी तक आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। तो आज एक नई स्ट्रेटेजी के साथ शुरुआत करते हैं। मैजिक बैंड्स। मैजिक बैंड्स बेसिकली हम दो लाइंस के ऊपर ड्रॉ करते हैं, जो कि है 20 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज, जिसमें कि एक लाइन तो हम लेंगे 20 पीरियड हाई पे और सेकंड लाइन हम लेंगे 20 पीरियड लो पे। आइए फोटो के साथ समझते हैं और इजीली समझ में आएगा। जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है, जो रेड वाली लाइन है ये हमारी 20 पीरियड हाई, और जो ब्लू वाली लाइन है ये हमारी 20 पीरियड लो। और जैसे ये वाली जो ग्रीन रैली है, रैली यानी कि अप ट्रेंड, और उसके बाद फिर थोड़ा सा डिप आया। डिप यानी कि अप ट्रेंड से मतलब वो बोलते हैं ना, बाई ऑन डिप्स सेल ऑन रैलीज। उसका मतलब यही है कि जैसे ही मार्केट में थोड़ी सी गिरावट आए उसमें एंट्री पॉइंट ढूंढो और आप एक ट्रेड के अंदर एंटर हो जाओ। और सेल ऑन रैलीज यानी कि आप जिस ट्रेड के अंदर चल रहे हैं वो ट्रेड जब टॉप पे है तो वहां पे सेल कर दो। तो अपनी ये जो डिप आया है रेड वाला, जब ये डिप 3 to 5 कैंडल्स का हो और सारी कंटिन्यूअसली रेड कैंडल्स हो, तो हम जो भी कैंडल मूविंग एवरेज पे यानी कि ये जो मूविंग बैंड की लाइंस हैं इन पे स्ट्राइक करेगी, हम उस कैंडल पे अलर्ट हो जाएंगे। और नेक्स्ट कैंडल जैसे ही ग्रीन आएगी, हम अपना प्रीवियस कैंडल के हाई पे बाय करेंगे और प्रीवियस कैंडल के लो पे स्टॉप लॉस डाल देंगे। ये कुछ रूल्स हैं, ये हमने साइड में अपलोड कर दिए हैं। और अगर आप कहो, पूछो कि 20 पीरियड मूविंग एवरेज में ऐसा क्या स्पेशल है, तो इसके लिए आप पिछले 10 साल का निफ्टी और बैंक निफ्टी का डाटा उठा के देखिए। उसमें वीकली चार्ट में निफ्टी ने 20 पीरियड मूविंग एवरेज को नहीं ब्रेक किया है। बहुत रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट चांसेस में ब्रेक किया है। जब जब ब्रेक किया तब तब मार्केट में ब्लंडर्स हो रहे हैं और फॉल आया है, नहीं तो ब्रेक करके फॉल्स ब्रेकआउट करके और वापस से ऊपर निकल गया है। और अगर एक बार ब्रेक कर दिया तो उसके ऊपर आने में उसको टाइम लगता है। तो आज हम इसी स्ट्रेटेजी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, जिसमें कि हमारा रूल है, हम सबसे पहले तो दो लाइंस ड्रॉ करेंगे सिंपल मूविंग एवरेज की 20 पीरियड पे सेट करके। एक लाइन में हम सेटिंग करेंगे हाई की और सेकंड लाइन में हम सेटिंग करेंगे लो की। फिर उसके बाद जो हमारी एंट्री होएगी वो ये जो रेड कैंडल है जो मूविंग मैजिक बैंड के ऊपर स्ट्राइक करेगी, इस वाली कैंडल के हाई पे हम बाई करेंगे और लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इसके अंदर बेसिकली 3 to 5 बार का ही डिप होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हमें दिखाया गया है 3 बार का डिप, और जैसे ही डिप पे स्ट्राइक होएगा, अगर ये ऊपर निकलता है तो हमारी स्ट्रेटेजी वर्क कर रही है, हमारी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग स्टॉक रिएक्ट कर रहा है, तो हम यहाँ पे बाय कर लेंगे। 4 बार में भी सेम और 5th बार में भी सेम। जैसे ही रेड कैंडल स्ट्राइक होएगा बैंड पे और नेक्स्ट कैंडल अगर ग्रीन आता है और प्रीवियस कैंडल के हाई को क्रॉस करता है, तो हम उसके अंदर एंट्री ले लेंगे। अभी ये अक्टूबर का ही ट्रेड है। हमने दिवाली पे इस ट्रेड को लिया भी था बैंक ऑफ बड़ौदा का। यहाँ पे आप देखिए, ये कुछ टाइम के लिए 20-25 दिन के लिए ये कंसोलिडेट होके और मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ये स्टॉक चला। अभी ये जैसे ही चला उसके बाद देखिए 5 कैंडल्स के डिप के बाद यहाँ से इसने उछाल लिया। ये हालांकि गैप अप ओपनिंग हो गया था तो हम यहाँ पे इसमें एंटर नहीं हो पाया होगा, मतलब अगर कोई परफेक्टली स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग चलेगा तो। बट जैसे ही ये 5th कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को क्रॉस करेगी, हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं। सेकंड एंट्री देखिए, यहाँ पे 4 कैंडल की डिप है और 4 कैंडल की डिप के बाद
क्या शानदार मूव है, यानी कि ये स्ट्रेटेजी जब काम कर रही है तो चलती कितनी शानदार तरीके से है। और जैसे ही मूविंग एवरेज के लो को ये तोड़ेगी, हम इसमें से एग्जिट कर जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं आईटीसी। ये भी अभी ऑनगोइंग ट्रेड ही है लास्ट जून का। और यहाँ पे देखिए ये कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट हो गए और ये ट्रेड यहाँ से चला 30 जून को। और यहाँ पे अगर हम एंट्री लेते हैं इसमें तो उसके बाद मूवमेंट आपके सामने है। अभी यहाँ पे देखिए नेक्स्ट डिप, उसके बाद नेक्स्ट डिप। ये हालांकि थोड़ा सा बाहर निकल गया, बट एक बार एग्जिट करके हम दोबारा एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे इसने इसके हाई को क्रॉस करके और दोबारा से अप ट्रेंड में ही आ गया है। और जैसे ही इसने मूविंग एवरेज के लो को ब्रेक किया, हम इसमें से एग्जिट कर जाएंगे। फिर आता है शॉर्ट ट्रेड्स। अभी इसी स्ट्रेटेजी में अगर कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, तो डाउन ट्रेंड में जब वो स्टॉक है और फिर वो मूविंग एवरेज को ऐसे जैसे यहाँ पे ग्रीन रैली करेगा, मतलब एक डिप देगा अप साइड में, और फिर ये सेम टाइप से स्ट्राइक होएगा बैंड के ऊपर, तो हम यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट हम फ्यूचर्स में ही कर सकते हैं, कैश में पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे और सेम दो बैंड रहेंगे जैसे कि अपने पहले थे। और यहाँ पे हमारी एंट्री होगी बिलो द प्रीवियस कैंडल, और स्टॉप लॉस रहेगा अबव द हाई ऑफ प्रीवियस कैंडल। अभी ये हमारा ऑन गोइंग ट्रेड है जो कि अभी हमारा चल रहा है। अभी आप यहाँ पे देखिए ये नवंबर से दिसंबर के बीच में कंसोलिडेट हुआ डॉक्टर लाल पथ लैब्स, और इसके बाद ये यहाँ से चला। हमने यहाँ पे एंट्री नहीं ली। जब भी ये फर्स्ट टाइम स्ट्राइक होएगा किसी भी ट्रेंड में आने के बाद, वो बेस्ट एंट्री हमने यहाँ पे इसमें एंट्री ली, और उसके बाद आप रैली देखिए। अगर हम इसमें एक लोट में भी ट्रेड करते हैं, अगर सिंगल लोट में भी ट्रेड करते हैं, तो टन्स ऑफ मनी जनरेट होता है। और स्टॉप लॉस कितना है, स्टॉप लॉस आप देखिए यहाँ से। और अगर इस कैंडल पे भी हम बाई करते हैं तो अराउंड 2350 के आसपास, 2350 के आसपास एंट्री और 2450 के आसपास स्टॉप लॉस। तो 100 रुपए का स्टॉप लॉस यानी कि 25,000 रुपए का स्टॉप लॉस। और जो आपके सामने टारगेट है वो 1 लाख 1.25 लाख रुपए के आसपास। एक और देखते हैं सेम फार्मा सेक्टर में ही। अभी देखिए कितनी बार इसने एंट्री का मौका दिया हमें, बिल्कुल सेम स्ट्रेटेजी। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को ट्रेड करना चाहें तो इसमें दो बातों का ही ध्यान रखना बस हमें। सबसे पहले तो ये स्ट्रेटेजी साइडवेज मार्केट में वर्क नहीं करेगी। कोई ना कोई अप या डाउन साइड में ट्रेंड होना चाहिए, उस ट्रेंड में बार बार में हम एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट एंट्री ली अराउंड 500 के आसपास, तो ये जिस टाइम पे सेकंड टाइम स्ट्राइक हो रहा है मूविंग बैंड पे और दोबारा से नीचे की तरफ जा रहा है, तो हम यहाँ पे इसमें क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। ये हमारा पोजिशनल ट्रेड बन जाएगा। यहाँ से थर्ड टाइम स्ट्राइक हुआ, थर्ड टाइम हम दोबारा से एक या दो लोट ऐड कर सकते हैं, फोर्थ टाइम फिर, फिफ्थ टाइम फिर, और इस टाइप से हमारा ये ट्रेड ऑनगोइंग चलता रहेगा। एक और है बायकॉन, ये भी साथ साथ ही चल रहा है क्योंकि अभी हाल ही में फार्मा सेक्टर जो है वो पूरा डाउन ट्रेंड में है। तो अभी यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे कंसोलिडेट होने के बाद नीचे आया और फर्स्ट टाइम स्ट्राइक हुआ, सेकंड टाइम वही अपना तो टॉप पे स्टॉप लॉस, बॉटम पे एंट्री और इंतजार करो। अभी देखो ये इतने रिलैक्स्ड ट्रेड्स हैं कि आप वो एंट्री करके और आपको पता है आपका स्टॉप लॉस क्या है, और हफ्ता 10 दिन 15 दिन आपका ट्रेड ऑटोमेटिक चलता रहेगा। और अगर ट्रेंड कंटिन्यूअसली चल ही रहा है जैसे कि हमने इन सारे स्टॉक्स में देखा, अगर ट्रेंड कंटिन्यूअसली चल ही रहा है तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप बस अपने पैसे को बढ़ता हुआ देखते रहिए और खुश होते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे हम एंड करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी स्ट्रेटेजीज पसंद आई होंगी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।